क्या क्या? ओके कर दूं इसको? ओके। ओके। हाँ हाँ, ये ओके कर दूं क्या? देखो। हाँ 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 हाँ, ओके कर दूं। हाँ 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 हाँ। यार वो अपने आप ही अपडेट मोड पे चला गया ये, क्या पता। हाँ हाँ हाँ। जी जी जी, ठीक है सर, हो गया ये चालू, ठीक है सर। ओके ओके, हाँ जी हाँ जी। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज के सेशन में एनसीईआरटी मैपर चल रहा है बायोमोलिक्यूल का। हमने 43 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आइए अब अपन आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए फटाफट बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, चलिए। ये क्या स्लाइड मैप जो है ये अपडेट हुआ ऑटोमेटिक, तो यार वो खुल नहीं रहा था, तो इसलिए 2-4 मिनट लग गए। इसमें बिना स्लाइड मैप के बेटा फिर आप लोग पोल नहीं कर पाओगे ना, ये वाली बात है। चलिए। चलो, तो बच्चों आपका पहला सवाल आ रहा है। आइए, मतलब ये क्वेश्चन नंबर आपका 43 है। अपन एनसीईआरटी मैपर डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 43 अब आ रहा है आपके सामने। लगाइए इस क्वेश्चन को, चलिए पोल करते हैं चालू। चलिए। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट प्राइमरी मेटाबोलाइट्स? बताइए। चलो बच्चों जल्दी सॉल्व करो। ठीक है, 43rd क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कल कोई भी एग्जाम में आ सकता है। चलो, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों। आइए तो डिस्कस करते हैं। ठीक है। दीज आर रिक्वायर्ड फॉर प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस। सही है। तो अपन को प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पूछा जा रहा है। एक प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं और एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है। तो दीज आर रिक्वायर्ड फॉर प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस। सही है, प्राइमरी मेटाबोलाइट के बारे में पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सही है। दीज इंक्लूड अमाइनो एसिड एंड शुगर, ये भी सही है। हैव नो डायरेक्ट फंक्शन इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सही आंसर है। क्योंकि प्राइमरी मेटाबोलाइट का तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डायरेक्ट फंक्शन होता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का जो है हैव नो डायरेक्ट फंक्शन इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बाकी 3 पॉइंट प्राइमरी मेटाबोलाइट के हैं, लास्ट पॉइंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट का है। ठीक है ना, तो इसका 4th आंसर आ जाएगा। तो अली, धनश्री, हिमांशु, रत्नादीप, सयन, मधु, आप लोग अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए, अच्छा, अच्छी बात है। अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए, तो लगाते हैं अब अपन क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट की वो टेबल जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए, लगाइए 44th क्वेश्चन। ठीक है, चलो। विच सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज अ टॉक्सिन?
चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया 44। चलिए, तो इसमें से कौन सा टॉक्सिन है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट की टेबल याद करनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इसमें जो एब्रिन है ये टॉक्सिन है। करेक्ट आंसर इज एब्रिन, ए। 85% बच्चों ने सही आंसर लगाया है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। चलिए, फाइंड द इनकरेक्ट मैच इन द फॉलोइंग। ये सारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट की टेबल में से क्वेश्चन है, और इस बार एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आ सकता है, याद रखना। बताइए, क्वेश्चन नंबर आ गया अपना 45। मैंने भी आंसर मार्क कर दिया, आप भी कर दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पिगमेंट, कैरोटिनॉइड्स सही है, लेक्टिन, कॉनकैनेवेलिन ए सही है, ड्रग में करक्यूमिन सही है, उस टेबल में सही है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा, इनकरेक्ट मैच है पॉलीमरिक सब्सटेंसेस का कोडीन, ठीक है ना। ये इनकरेक्ट मैच है। पॉलीमरिक सब्सटेंसेस में रबर आ जाता है, कोडीन एक एल्कलॉइड है, ठीक है ना, ये वाली बात है। तो इसका डी आंसर आएगा। देखते हैं कितने लोगों ने, 89% लोगों ने सही मार्क किया है। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, दैट इज सो ऑसम, ठीक है। तो आप लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लोगों के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं। चलिए, मधु, धनश्री, अली असगर, रजत, एमए, भक्त, पुष्कर, हिमांशु राज, बहुत ही अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। 46, ठीक है, पोल चालू करते हैं। विच सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज अ पॉलीसेकेराइड, ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन जो है नीट के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीट 24 में इंपॉर्टेंट है। नीट 24 में याद रखिए, नीट 24 के लिए, नीट 24 के लिए ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट की टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, याद रखिए, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए 46 क्वेश्चन देखते हैं, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए, तो विच सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज अ पॉलीसेकेराइड, ठीक है। इसमें आंसर है सेल्यूलोज। जो सेल्यूलोज है, जो सेल्यूलोज है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी है और पॉलीसेकेराइड तो है ही, ठीक है ना। सेल्यूलोज इज अ पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं ना पॉलीसेकेराइड, ठीक है ना। तो इसका डी आंसर है, ठीक है। केवल 47% बच्चे ही सही लगा पाए, बहुत गड़बड़ कर दी, ठीक है ना। सब लोगों ने रबर लगा दिया, रबर कोई पॉलीसेकेराइड थोड़ी है, ठीक है। ओके, तो ये देखिए इस टेबल में पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में सेल्यूलोज आ रहा है, देख लीजिए यहां पर, ये देखिए यहां से ले रखा था, है ना। तो क्वेश्चन था आपका कि विच सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज अ पॉलीसेकेराइड। तो सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है और सेल्यूलोज सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी है, राइट। तो ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है ना। चलिए
भैया भैया मैंने पॉलीसैकेराइड पूछा है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस और पॉलीसैकेराइड में फर्क होता है, ठीक है ना। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में रबर भी आता है, ठीक है, पर कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप, ठीक है, उसमें सेलुलोज आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, रबर पॉलीसैकेराइड होता है क्या यार? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि रबर पॉलीसैकेराइड है, पागल हो गए हो क्या? रबर क्या है? रबर है सिस 1,4, रबर है सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, ठीक है, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। ये कोई कार्बोहाइड्रेट थोड़ी है, मतलब क्या ये पॉलीसैकेराइड है? मेरे को नहीं लगता, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। नहीं, द कार्बोहाइड्रेट्स आर नियरली एब्सेंट फ्रॉम द रबर फ्रैक्शन, लिखा हुआ है। रबर कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तुम लोगों का क्या दिमाग फिर गया है क्या? मेरे को एक बात बताओ, कुछ तैयारी वैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे? 10 दिन बाद पेपर है अब तुम्हारा। दिमाग सही है, चल रहा है कि दिमाग के फ्यूज उड़ चुके हैं? भाई ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर क्या लिखा हुआ है? पॉलीसैकेराइड पूछा है। कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसा है जो पॉलीसैकेराइड होता है? पॉलीमेरिक सब्सटेंस नहीं पूछा है। पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर भी आएगा, सेलुलोज भी आएगा, पर पॉलीसैकेराइड में केवल सेलुलोज आएगा, याद रखिए। पॉलीसैकेराइड पूछा गया है। दिमाग ठिकाने पर चल रहा है कि दिमाग के फ्यूज बल्ब सारे उड़ चुके हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना भाई, ठीक है ना। चलिए, चलो नेक्स्ट 47th क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 47th क्वेश्चन, ठीक है। आइए, चलिए बताइए इसका आंसर, ठीक है, क्या आंसर होगा? ऑप्शन तो अब आपको पता ही है, ठीक है ना। ऑप्शन तो अब आपको पता ही है, बताइए क्या आंसर होगा। फालतू की चीजें पूछते रहोगे। एडमिट कार्ड आ गया, पढ़ाई में अभी भी फोकस नहीं हो। चलो देखते हैं इसका आंसर। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 47th, चलो देखो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन ह्यूमन बॉडी। गलत, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में कोई रोल नहीं होता। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट का फंक्शन होता है। एनर्जी फॉर्मेशन हो, ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट का फंक्शन होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, एनर्जी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है ना। तो पहला गलत हो गया,
ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव नो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये भी गलत हो गया, क्योंकि एनसीईआरटी ये कहती है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। याद रखिए, अभी मैं आपको लाइन दिखाऊंगा, तो इसके दोनों गलत हो गए, तो इसका फोर्थ आंसर आएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। खाली 46% बच्चों ने ही सही आंसर लगाया है, बाकी तो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। ठीक है ना, बाकी पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। ये देखिए, ये लाइन देखिए, सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, देखिए लिखा हुआ है ना। ठीक है, सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, देख रहे हैं। तो ऐसे करके जो है क्वेश्चन में फंसा देगा आपको। ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखो। ठीक है ना, चलिए, है ना, बहुत केयरफुली काम करो, नहीं तो फंसोगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अपना आ रहा है 48th क्वेश्चन, एसर्शन एंड रीजन का सवाल है। इसमें मैं बता दूं, एसर्शन एंड रीजन, पहला ऑप्शन एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। दूसरा ऑप्शन एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, पर रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तीसरा ऑप्शन एसर्शन सही है, रीजन गलत है। चौथा ऑप्शन एसर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन आ गए। चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन एसर्शन एंड रीजन का। ठीक है, चलिए 48 क्वेश्चन। फोर्टी एट पे आ गए अपन। चलो भाई जल्दी जल्दी लगाओ। ठीक है, चलिए चलो। चलिए, तो सुक्रोज इज अ बायो मैक्रोमोलिक्यूल, गलत। ठीक है, सुक्रोज एक डायसैकेराइड है। ठीक है, सुक्रोज एक डायसैकेराइड है, याद रखिए। सुक्रोज क्या है? डायसैकेराइड है। और डायसैकेराइड जो है किस कैटेगरी में आते हैं? ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड या मोनोसैकेराइड बायो मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है, ओके। सुक्रोज एक मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, याद रखिए। डायसैकेराइड आर नॉट मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, रीजन दे रखा है इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज अराउंड 10,000 डेल्टन्स और अबव, ये भी गलत है। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डेल्टन्स या अबव इतना नहीं होता है। तो इसका फोर्थ आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 60% लोगों ने सही आंसर मार्क किया है। ठीक है, कुछ लोग जो है ए लगा रहे हैं भाई साहब। ठीक है, बहुत बुरी हालत है आप लोगों की भाई साहब, देखो फंस जाओगे। ठीक है ना, नोट्स अच्छे से याद कर लो, अभी भी कह रहा हूं नोट्स रिवाइज कर लो। जो तुम्हारी तैयारी है उससे तुम काम खराब करके आ जाओगे। नोट्स रिवाइज कर लो, अभी भी 10 दिन पड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मधु, अली असगर, धनंजय, रोहित, राहुल, अबरार, अली, मीर। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। करिए इसे। चलिए, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं।
एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, यानी कि यहां पर रिटेंटेट की बात हो रही है, ठीक है ना। रिटेंटेट में मैक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं या बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है, जैसे कि पॉलीसैकेराइड, जैसे कि प्रोटीन्स, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। तो इसमें सेकंड आंसर आ जाएगा, क्योंकि एंटीबॉडी एक प्रोटीन है, याद रखिए। तो इसलिए एंटीबॉडी जो है वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन या रिटेंटेट में पाया जाएगा, ठीक है, इसका सेकंड आंसर होगा, ठीक है। 52% बच्चे ही इसको सही कर पाए, ये बड़ी शर्म की बात हो रही है आज, नंबर बिल्कुल खराब जा रहे हैं तुम्हारे, ठीक है ना। थाइमिडाइलिक एसिड क्या होता है? ये एक न्यूक्लियोटाइड होता है, याद रखिए। न्यूक्लियोटाइड जो है छन जाता है, छन कर फिल्ट्रेट या एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में आ जाता है, याद रखिए, ठीक है। ओके, किसी ने डी मार्क कर दिया, ठीक है। टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड भी फिल्ट्रेट में यानी कि एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में पाया जाएगा, ठीक है। ग्लाइसिन भी अमाइनो एसिड है, ये भी एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में यानी कि फिल्ट्रेट में पाया जाएगा। तो ये भी फिल्ट्रेट में आएगा, ये भी फिल्ट्रेट में आएगा, ये भी फिल्ट्रेट में आएगा, केवल एंटीबॉडी ही रिटेंटेट में आएगा, याद रखिए। बहुत तुम्हारी हालतें खराब है भैया, नोट्स याद कर लो, ठीक है। कोई ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि लड्डू दे देगा कि ये लड्डू ले ले और खा ले और जा, ऐसा नहीं है। एग्जाम लड्डू नहीं है, क्वेश्चन घूम फिर के आएंगे, याद रखना, ठीक है। सोच समझकर अटेम्प्ट करना है और नोट्स याद कर लो भाई, बार बार बोल रहा हूं। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, चलिए। विच इज नॉट अ पॉलीमर, बताइए क्या आंसर होगा 50। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 50, चलो। चलो ठीक है, विच इज नॉट अ पॉलीमर, मैं आपको बता दूं बेटा, मैं आपको इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर आएगा कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है लिपिड की कैटेगरी में आता है और लिपिड पॉलीमर नहीं होता। लिपिड इज नॉट ए पॉलीमर, लिपिड इज नॉट ए पॉलीमर, पहले भी क्वेश्चन करवा चुका हूं, ठीक है। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है, ये एक पॉलीमर है। इन्यूलिन एक पॉलीसेकेराइड है, ये भी पॉलीमर है। इंसुलिन एक प्रोटीन है, ये भी पॉलीमर है, याद रखिए, ये तीनों पॉलीमर हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को छोड़ दो, ठीक है। तो अरे भाई गॉड, देखो भाई क्या हालत लगी पड़ी है, ठीक है, क्या हालत लगी पड़ी है, क्या पता क्या करने वाले हैं, ठीक है भाई, क्या कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। प्रोटीन जो होते हैं दे आर पॉलीमर्स, दे आर मेड अप ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। पॉलीसैकेराइड्स आर पॉलीमर्स, दे आर मेड अप ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। पर लिपिड्स आर नेवर पॉलीमर्स, याद रखिए। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का लिपिड है और ये पॉलीमर नहीं है, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए ध्यान से क्वेश्चन को समझकर करिए, ये कोई खेल नहीं है जो अपन यहां पर प्रैक्टिस करते हैं, ये बेटा एग्जाम की आपको जो है एक आइडिया लग रहा है कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है ना। आपका ये चैप्टर कितना तैयार है, अगर अभी भी ये चैप्टर तैयार नहीं किया है तो आज रात को बैठ के कर लेना, मैं तुम्हें बता रहा हूं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। 51st क्वेश्चन, चलिए 51st क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए, चलिए
51st क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करिए। चलिए, अभी भी एक दूसरे से बात करने पर मिस्टर किंग राहुल जो हैं कह रहे हैं मेरे से बात कर लेती तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती। सही है बेटा, तुम यही मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करते रहो साल भर, अभी भी तुम्हें नहीं लगता कि एग्जाम सामने आ गया है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, व्हेन वी ग्राइंड अ टिश्यू वी आर डिसरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर, cell membrane and other membranes are broken into pieces and form vesicles which are not water soluble. Which molecule is being discussed above? तो वेसिकल जो बनते हैं, ठीक है ना, वो अपन किसकी बात कर रहे होते हैं? ठीक है, अपन बात कर रहे होते हैं लिपिड्स की, याद रखिए। तो इसका सेकंड आंसर आ जाएगा। 83% लोगों ने सही आंसर लगाया है कि भाई ऐसे लिखते हैं ना कि लिपिड्स जो हैं, ठीक है, लिपिड्स जो हैं दे आर नॉट मैक्रोमोलिक्यूल्स, उनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है। येट लिपिड्स जो होते हैं रिटेंटेट में पाए जाते हैं। लिपिड्स रिटेंटेट में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि जो लिपिड्स होते हैं वो मेम्ब्रेन में होते हैं और टिश्यू को ग्राइंड करने पर मेम्ब्रेन के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं जो कि वेसिकल्स का रूप ले लेते हैं। ये लिपिड्स के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। ठीक है, चलिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 52nd क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मैं बता दूं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ऑप्शन देख लो। फर्स्ट ऑप्शन दोनों सही हैं, सेकंड ऑप्शन पहला सही है दूसरा गलत है, थर्ड ऑप्शन पहला गलत है दूसरा सही है, और फोर्थ ऑप्शन दोनों ही गलत हैं। ठीक है, चलिए ये आगे भी ऐसा ही चलेगा। स्टार्ट करते हैं 52nd क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो भाई, हम ये नहीं कह रहे कि लव मोहब्बत वगैरह मत करो, पर यार ये जो चैटिंग है इस जगह मत करो, ये कोई सही जगह नहीं है। कुछ भी करो बाहर, कौन मना करता है। ठीक है, चलिए इस PW के ऐप को छोड़ दो, प्यार मोहब्बत इधर मत करो भाई। ठीक है ना, चलिए, ऑर्गेनील्स आर प्रेजेंट इन द एसिड सॉल्युबल पूल इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड एक्सपेरिमेंट। चलिए बताइए 52nd का क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, 52nd का पहला गलत है दूसरा सही है। ठीक है ना, अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ये सही है, तो इसका थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ओके, 41% लोगों ने ही सही मार्क किया है। ठीक है, इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट का, ठीक है, फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, ये देखिए। ठीक है, देखिएगा इधर, है ना, ध्यान से देखिएगा, है ना, फिर मत बोल दीजिएगा कि मैंने कुछ ऐसा बोला है। ठीक है, द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनील्स बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, याद रहेगी कि नहीं रहेगी मुझे बताओ। ठीक है ना, ओके, जो साइटोप्लाज्म में मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और जो सेल ऑर्गेनील्स होते हैं वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन को रिटेंटेट कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? रिटेंटेट कहा जाता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा एनसीईआरटी की लाइन? ठीक है ना, तो ऑर्गेनील्स आर प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है ना, हो जाएगा, क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? तो ऐसी चीजों का ध्यान रखना है आपने, है ना, ओके। ठीक है, अब समझ में आ गया कि कहां से आया है। देखो बेटा, जब आप टिश्यू को ग्राइंड करते हो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में,
और फिर उस स्लरी को फिल्टर करते हो चीज क्लॉथ की हेल्प से। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि जब तुम टिश्यू को ग्राइंड करोगे तो सेल भी टूटेगा। सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गेनील प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्लरी बनेगी जब तुम इसे चीज क्लॉथ से फिल्टर करोगे तो ऊपर जो बच जाएगा उसे रिटर्नटेट कहेंगे, नीचे जो फिल्टर हो जाएगा उसे फिल्ट्रेट कहेंगे। तो आपके सेल ऑर्गेनील्स जो हैं ऊपर रिटर्नटेट में पाए जाते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आया? ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आइए। ठीक है, 53rd क्वेश्चन। ठीक है, 53rd क्वेश्चन करते हैं। एसर्शन रीजन का सवाल है। आइए 53rd क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। रामलाल जो है, ये रामलाल तो एमआर सर बोलते हैं, है ना? अच्छे गुल खिला रहे हो बेटा। बस ऑनलाइन में मैंने देखा है शोशेबाजी है, पढ़ाई लिखाई तो कोई है ही नहीं, जीरो पढ़ाई, बस पूरा टाइम शोशेबाजी है। ठीक है ना, कोई उसका नाम लिख देगा, कोई उसका नाम लिख देगा, कोई उसकी फोटो लगा देगा, साल भर पढ़ाई भले कुछ भी ना की हो। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। एसर्शन एंड रीजन। एसर्शन, प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स, बिल्कुल सही है। ईच प्रोटीन इन एन ऑर्गेनिज्म में कंटेन 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, बिल्कुल सही है। और रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए इसका वन आंसर आएगा। देखते हैं। ठीक है, 74% बच्चों ने सही आंसर लगाया है। ठीक है, और ये फर्स्ट 5 में आए हैं, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 53। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आया तो कॉपी के नोट्स देखना, वहां पर पूरा इसको ढंग से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, चलिए अब अपन 54th क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए 54th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए 54th क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो भाई, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन सी है, बताइए। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन सी है? चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, इसमें सिस्टीन है, याद रखिए, इसमें सिस्टीन है। ठीक है ना। और साथ में एक जानकारी दे दूं कि जो मिथियोनीन होती है, ठीक है, जो मिथियोनीन होती है, मिथियोनीन होती है, ठीक है, मिथियोनीन भी सल्फर कंटेनिंग होती है। मिथियोनीन भी सल्फर कंटेनिंग ही होती है। तो सल्फर कंटेनिंग में सिस्टीन और मिथियोनीन दोनों को याद रखो, कोई भी आ जाएगा, है ना। तो इसका डी आंसर है। 82% बच्चों ने सही मार्क किया है, बहुत ही औसम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, 55 क्वेश्चन। विच इज नॉट अ इसेंशियल अमाइनो एसिड, बताइए, विच इज नॉट अ इसेंशियल अमाइनो एसिड, क्वेश्चन नंबर 55, बताइए। बताइए। विच इज नॉट अ इसेंशियल अमाइनो एसिड,
बताइए बताइए। चलिए, चलिए, तो इसमें विच इज नॉट अ एसेंशियल अमाइनो एसिड, इसमें टायरोसिन आ जाएगा, सेकेंड आंसर है ना। खाली 41% बच्चों ने किया है। क्या करते हो भाई, तुम कौन सी क्लास में से आए हो? क्या मैंने ही तुम्हें पढ़ाया था? ठीक है, क्या तुम्हें मैंने फार्मूला याद नहीं कराया था? ठीक है, प्राइवेट टिम हॉल, क्या मैंने तुम्हें याद नहीं करवाया था? प्राइवेट पीवीटी, फिनाइल एलेनिन, वैलिन, थ्रियोनिन, टिम हॉल TIM, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हॉल HALL, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन। क्या मैंने तुम्हें फार्मूले से सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं सिखाए थे? क्या कर रहे हो यार? अगर ये बेसिक सवाल भी गलत कराओगे तो फिर तुम्हारा कैसे सिलेक्शन होगा यार? ठीक है ना। ये कोई अभी है, अभी अभी है, अभी, ठीक है ना। ये जो अभी है ना, अभी, ठीक है ना, इनका ऐसे ऐसे घटिया, ठीक है ना, लौंडों से मुझे नफरत हो गई है, ठीक है ना। पर इन घटिया लौंडों का मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना। एग्जाम सामने आ रहा है और अभी भी ये मुझे इरिटेट करने पे लगे हुए हैं, ठीक है। हम सबका टाइम खराब कर रहा है ये, ठीक है ना। इसको खुद तो कुछ करना नहीं है, चलाकर टाइम खराब कर रहा है कि और टाइम लग जाए, सबका टाइम खराब हो, किसी का भी सिलेक्शन ना हो, ठीक है ना। इसमें मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, पता है, मेरे नाना एक एग्जाम्पल देते थे, मेरे नाना जी, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, गाय बेचारी घास खा रही होती है, तो एक डॉग आता है, गाय पर भौंकने लगता है और गाय को भगा देता है। घास वो डॉग भी नहीं खाता और गाय को भी नहीं खाने देता, ठीक है ना। वैसे ये अभी है, इस टाइप के जो लड़के हैं, ठीक है ना, ये उस डॉग की तरह हैं। ना ये खुद पढ़ेंगे, ना किसी और को पढ़ने देंगे, ना खुद घास खाएगा, ना गाय को घास खाने देगा, बस टाइम वेस्ट करेगा सबका। चलिए, आप लोग ध्यान रखिए यार, ठीक है, गलती मत कर देना। प्राइवेट टिम हॉल, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने दे रखा है, ठीक है। ओके, फिनाइल एलेनिन, वैलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ये सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। प्लीज यार, वो चीजें याद रखो, वो चीजें याद रखो जो एनसीईआरटी ने जिनका वर्णन कर रखा है, ठीक है ना। ओके, ये अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में नहीं बन पाते, इसलिए इन अमाइनो एसिड को अपन को डाइट में लेना पड़ता है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। 56 क्वेश्चन, 56 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका आंसर। चलिए, चलिए भाई, चलिए चलिए सॉल्व करते हैं इसे। छोड़ दीजिए जो हमें डिस्ट्रैक्ट करे, छोड़ दीजिए अभी वो सब चीजें, फोकस करिए क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, चलिए, है ना, देखते हैं। देखो, डायट्री प्रोटीन्स आर अ गुड सोर्स ऑफ इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, बिल्कुल सही है। डायट्री प्रोटीन्स आर ए सोर्स ऑफ इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जो आप डाइट में प्रोटीन खाते हो वहीं से ही तो इसेंशियल अमाइनो एसिड अपन की बॉडी को मिलते हैं, क्योंकि इसेंशियल अमाइनो एसिड आपकी बॉडी नहीं बना पाती, याद रखिए, ठीक है ना। आप जब बाहर से प्रोटीन डाइट लेते हो उसी से ही आपको मिलते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना। तो
थ्रेओनीन इज अ एसेंशियल अमाइनो एसिड, ये भी सही है, तो इसका 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये एनसीईआरटी की लाइन में से सवाल है, ठीक है। 81% बच्चों ने सही आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। देखिए एनसीईआरटी की लाइन देखिए, ऐसे ही आएगा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। हैंस डायटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है, यहीं से ही लिया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। देखिए चलो क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 सॉल्व करो। विच प्रोटीन इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल्स, बताइए 57 क्वेश्चन। चलिए चलो बच्चों सॉल्व करो। चलिए तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, आसान सवाल है, अपन ने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है। तो बेटा ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर, सेल के अंदर ग्लूकोज ले जाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये है ग्लूट, ठीक है, GLUT, और इसका पूरा नाम है GLUT4, ठीक है ना। इसका सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है, बी। देखते हैं 86% बच्चों ने सही आंसर दिया है, बहुत ही औसम, बहुत बढ़िया, बहुत औसम, ठीक है। मेरी भी रैंक ठीक आ गई है, मेरी भी रैंक ठीक आ गई, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 58th क्वेश्चन, चलो ठीक है, 58th क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टार्ट पोल, ठीक है ना, चलिए स्टार्ट पोल करते हैं। चलिए बच्चों, ओके। विच प्रोटीन एंजाइम इज प्रेजेंट इन पेंक्रियाटिक जूस एंड हेल्प इन डाइजेशन, बताइए 58th क्वेश्चन। चलो क्या आंसर है इसका, विच प्रोटीन एंजाइम इज प्रेजेंट इन पेंक्रियाटिक जूस एंड इट हेल्प इन डाइजेशन, बताइए। हम पहुंच गए 58 क्वेश्चन पर, बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं, ठीक है ना, ऑसम चल रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो चलो चलो जल्दी मार्क करो, ठीक है, क्या आंसर आप लगाओगे। विच प्रोटीन एंजाइम इज प्रेजेंट इन पेंक्रियाटिक जूस एंड हेल्प इन डाइजेशन, ठीक है ना। तो बेटा पेंक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम होता है इनमें से, ट्रिप्सिन। एनसीईआरटी ने टेबल में दे रखा है, प्रोटीन की टेबल में, तो इतना आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर पेप्सिन कहां पर होता है, पेप्सिन बेटा स्टमक का जो जूस होता है ना, जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, ठीक है ना, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, स्टमक में निकलने वाला जूस गैस्ट्रिक जूस कहलाता है, उसमें पेप्सिन पाया जाता है। तो इसने पेंक्रियाटिक जूस की बात करी थी, ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर आ जाता है। देखिए 57% बच्चों ने जो है सही लगाया है, बाकी सबने गलती कर दी है, ठीक है ना। ओके ध्यान दीजिए, डोंट मेक सच मिस्टेक्स। जो एनसीईआरटी में है टेबल में, उसमें ट्रिप्सिन दे रखा है बायोमोलिक्यूल में, उसी हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, असर्शन एंड रीजन। चलो असर्शन एंड रीजन का 59th क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर होगा। असर्शन एंड रीजन 59th क्वेश्चन, बताइए। ठीक है, अगर पोल नहीं करेंगे तो आप खुद सॉल्व नहीं करोगे, मैं ही सारे सॉल्व कर दूंगा। जब मैं ही सारे सॉल्व कर दूंगा तो एग्जाम में तुम्हारा क्या भला होगा, आप मेरे को बताओ। मैं वहां पर खड़े खड़े टिक लगाता रहूं तो उससे तुम्हारा क्या भला होने वाला है, ठीक है, इसका कोई फायदा ही नहीं है। चलिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो, लैक ऑफ एंटीबॉडीज इन बॉडी में लीड टू इंफेक्शियस डिजीजेस, बिल्कुल सही है, ठीक है।
ओके अगर एंटीबॉडी बॉडी में ना बनेगी तो बीमार तो आदमी पड़ेगा ही पड़ेगा, इन्फेक्शियस डिजीज होने का पूरा खतरा है। एंटीबॉडी फाइट्स इन्फेक्शियस एजेंट, ये भी सही है, ठीक है, और रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए वन आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसलिए ए आंसर आ जाएगा। 93% बच्चों ने सही आंसर मार्क किया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत औसम, ठीक है ना। चलो चलें आगे चलते हैं, ठीक है भाई। 10 सेकंड का कोई पोल नहीं होता, 10 सेकंड का कोई पोल नहीं होता, उतना डिफरेंस आ जाता है टाइम का, ठीक है ना। जब मैं यहां पोल चलाऊंगा तुम्हारे पास जब आएगा पोल खत्म हो चुका होगा, कर ही नहीं पाओगे। अब जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, नहीं तो भागो यहां से। चलो 59th क्वेश्चन हो गया, अब 60th क्वेश्चन करते हैं। आइए 60th क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कौन सॉल्व करता है इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को। 60th क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, चलो बताओ। मैंने आंसर मार्क कर दिया, वाह रे वाह, इस बार मेरी रैंक पक्की, इस बार मेरी रैंक पक्की है। चलिए पक्की है, पक्की है, पक्की है मेरी रैंक, इस बार मैं टॉप 10 में आ जाऊंगा। ओके चलिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसको निकाल पाते हैं, ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो लिख लो बेटा, ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, नीट 24 के लिए है ना। ओके कोलेजन इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर, गलत हो गया, ठीक है, ऊपर वाला नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ठीक है। रुबिस्को इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर, कोलेजन इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, ऐसे होना चाहिए था। दोनों गलत हैं, ऊपर नीचे करके लिख दिए थे, डी आंसर बैठेगा। 73% बच्चों ने सही आंसर लगाया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी 220 रैंक आ गई है यार इतना जल्दी करने पर भी, ठीक है ना, ये वाली बात है। तो भाई रुबिस्को जो है, ठीक है ना, इट इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर, एंड कोलेजिन जो है इट इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, उल्टा। और इस तरह से अब याद भी हो गया होगा तुमको, भूलना मत, ये नीट में आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है ना। चलो बताओ इसका आंसर। अली असगर, शिवम, सिद्धार्थ, गार्गी, वेदांती, बहुत अच्छे बेटा, अच्छा कर रहे हो। चलो बच्चों बताओ, फाइंड द मिसमैच इन द पॉलीसेकेराइड्स गिवन, मिसमैच का पता लगाना है, बताओ। चलो मैंने भी आंसर मार्क कर दिया, आप लोग भी आंसर मार्क कर दो, पढ़ो और आंसर मार्क करो, पढ़ो और आंसर मार्क करो, अब स्पीड बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। ओके सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है जो कि ग्लूकोज का बना होता है, प्लांट की सेल वॉल में होता है, ये बिल्कुल सही है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, ग्लूकोज से बनता है और प्लांट्स में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है, ग्लूकोज का बनता है, एनिमल में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ओके इन्यूलिन एक पॉलीसेकेराइड है, ग्लूकोज का बनता है, नहीं भाई, इन्यूलिन जो होता है फ्रक्टोज का बनता है, ठीक है ना। तो ये आपका गलत आंसर आ गया, इनकरेक्ट ही पता लगाना था, मिसमैच पता लगाना था, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा। 71% लोगों ने सही आंसर मार्क किया है, ठीक है। इन्यूलिन 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 एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो फ्रक्टोज का बनता है, याद रखिए, और ये दहेलिया में पाया जाता है, दहेलिया एक प्रकार का प्लांट होता है, याद रखिए, ठीक है ना। चलो
ठीक है, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 62nd क्वेश्चन। ये इजी क्वेश्चन है, ये मैं खुद कर लेता हूं, इजी क्वेश्चन मैं खुद कर लेता हूं। विच पॉलीसेकेराइड इज प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स? एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स में कौन सा पॉलीसेकेराइड होता है? आंसर आएगा काइटिन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है पर आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, सेकंड आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो बच्चों 63rd क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 63rd क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आ सकता है, इसको बढ़िया तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, लिख देता हूं इसके ऊपर। चलो बताओ, 63rd क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए बताइए, है ना? चलो सारा एनसीईआरटी मैपर एनसीईआरटी की लाइनों पर आधारित है। इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, छोड़ना मत, इसी में से पेपर बनेगा, देखना। आगे मुझे ही तुम आकर बताओगे कि सर हम कर लेते तो अच्छा होता। बार बार बोल रहा हूं, हर लाइन में से क्वेश्चन बनाया हुआ है। चलो आइए देखो, इन ग्लाइकोजन द राइट एंड इज रेड्यूसिंग एंड द लेफ्ट एंड इज नॉन रेड्यूसिंग। ऐसे होना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया। ठीक है ना, ये याद करने का एक तरीका है कि सर ने गलत बता दिया था, गलत स्टेटमेंट लिखा था तो सही याद रहेगा। तो ग्लाइकोजन में राइट एंड जो होता है वो रेड्यूसिंग होता है, आर फॉर राइट, आर फॉर रेड्यूसिंग। ठीक है, और जो लेफ्ट एंड होता है वो नॉन रेड्यूसिंग एंड होता है। ठीक है, पेपर इज मेड अप ऑफ स्टार्च, ये भी गलत। पेपर जो होता है सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, ओके, सेलुलोज पर पहले भी सवाल दिया था, तुमने गलत कर दिया था, याद हो तो तुमको। ठीक है ना, कि सेलुलोज जो है एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी है। ठीक है ना, दोनों ही गलत हैं, डी आंसर है। ओके, 71% जनता ने डी आंसर मार्क किया है, बहुत ही बढ़िया। चलिए आइए अब 64th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। असर्शन एंड रीजन का सवाल है। चलो बताओ 64 का क्या आंसर होगा? लैक्टोबैसिलस रंजन, नाम तो ढंग का रख ले यार। अपना नाम जो मम्मी पापा ने रखा है वो पूरा खराब कर दिया, अपना नाम हटाकर लैक्टोबैसिलस रख दिया है। भाई 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 भाई, तुम लोग सच में डबल होशियार हो। चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो, स्टार्च गिव्स ब्लू कलर ऑन रिएक्शन विथ आयोडीन, बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एंड कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स इन द हेलिकल। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो भाई ऊपर असर्शन दे रखा है, रीजन पूरा समझा रखा है, इसलिए जो है इसका 1 आंसर चला जाएगा। ठीक है ना, कि भाई स्टार्च ब्लू कलर क्यों देता है? क्योंकि स्टार्च जो होता है हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें आयोडीन ट्रैप हो जाता है, और इसलिए स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है। ठीक है, ऊपर दे रखा है असर्शन, नीचे दे रखा है रीजन, बिल्कुल रीजन एकदम सही है और असर्शन के साथ कोरिलेट कर रहा है, इसलिए इसका ए आंसर आएगा। 85% बच्चों ने सही आंसर मार्क किया है। बेटा ऐसे ही एग्जाम में भी आने वाला है। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करिए। चलिए चलो 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 चलो
चलो चलो सॉल्व करो, चलो चलो सॉल्व करो, चलो चलो सॉल्व करो, चलो चलो सॉल्व करो। अरे लैक्टोबैसिलस रंजन, तुमने कुछ गलत नहीं बोला है, ऐसे ही यार मैं मजाक कर रहा था। भूल जाया करो मेरी बातों को, ठीक है, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ठीक है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। रुपेश सर, अपने रुपेश सर देहरादून वाले, ठीक है ना। परचेज अ कॉटन शर्ट फ्रॉम मार्केट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है ना, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। Cotton shirt is mainly made up of glycogen. Cotton shirt is mainly made up of cellulose. Cotton shirt contain starch. Cotton shirt contain mainly inulin. तो इसका सेकंड आंसर आ जाएगा, कॉटन शर्ट जो होती है वो सेल्यूलोस की बनी होती है, ठीक है ना। बेसिकली कॉटन जो होता है वो सेल्यूलोस होता है उसमें, ठीक है ना। कॉटन फाइबर्स में कौन सा पॉलीसेकेराइड होता है, सेल्यूलोज होता है, ठीक है। बी आंसर आ जाएगा इसका। 90% बच्चों ने सही आंसर बोला है, ठीक है ना। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह मैंने रुपेश सर को भी नहीं छोड़ा, बैठे बैठे रुपेश सर का कॉल आया, मैंने कहा लगाओ, उन्हीं का नाम लगा देते हैं, ठीक है ना। तो जो कॉटन होता है उसमें कौन सा पॉलीसेकेराइड होता है, कॉटन में सेल्यूलोज होता है। और इस क्वेश्चन को तुम याद रखोगे और कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। आइए एसर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं। चलो भाई, एक और एसर्शन एंड रीजन आ रहा है, चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। चलो चलो आंसर बताओ। मैंने भी मार्क कर दिया। चलो भाई, एसर्शन एंड रीजन का सवाल है, आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए 66 पर, ठीक है। चलो भाई बहुत अच्छे, ठीक है। आइए देखते हैं, सेल्यूलोज डू नॉट गिव ब्लू कलर विथ आयोडीन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सेल्यूलोज कभी आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर देता ही नहीं है, सीधी बात है, ठीक है। स्टार्च ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ, ठीक है। सेल्यूलोज डू नॉट गिव ब्लू कलर विथ आयोडीन, सही है, ठीक है। सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज होना चाहिए था, ये सेल्यूलोज होना चाहिए था, प्लीज इसको देख लेना, ठीक है। सेल्यूलोज होना चाहिए था, स्पेलिंग गलती से मेरे से मिस्टेक हो गई। सेल्यूलोज हैज अ हेलिकल स्ट्रक्चर बट इट इज अनेबल टू होल्ड आयोडीन इन इट, गलत, ठीक है ना, ये गलत, ठीक है। सेल्यूलोज का हेलिकल स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, ठीक है। तो सेल्यूलोज हैज अ हेलिकल स्ट्रक्चर, गलत ही लिखा हुआ है, बट इट इज अनेबल टू होल्ड आयोडीन इन इट। मतलब देखो ओके, कहने का मतलब है सेल्यूलोज आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता, ये तो बात सही लिखी है। तभी सेल्यूलोज जो है ब्लू कलर नहीं देता, ठीक है, आयोडीन के साथ, ये भी सही है। पर सेल्यूलोज का हेलिकल स्ट्रक्चर थोड़ी होता है, ये रीजन में गलत लिख दिया है अपन ने, ठीक है। तो सेल्यूलोज डू नॉट हैव अ हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ऐसा आना चाहिए था कि सेल्यूलोज डू नॉट हैव अ हेलिकल स्ट्रक्चर एंड इज अनेबल टू होल्ड आयोडीन, ऐसे आना चाहिए था। तो इसका थर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, सी। देखते हैं, 50% बच्चों ने सही किया है, कुछ लोगों ने ए लगा दिया, कुछ लोगों ने डी लगा दिया, ठीक है। प्लीज ध्यान से, मेरी भी 211वीं रैंक आ गई है, ठीक है। चलो, है ना, समझ में आया, क्लियर है। तो भाई सेलुलोज का हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, रीजन में ये चीज गलत लिखी हुई है, इसलिए पूरा रीजन ही गलत हो गया, ठीक है। इसलिए थर्ड आंसर आ गया, ठीक है ना, क्लियर है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की। चलो ठीक है, बताओ क्या आंसर है। 67,
मेघा बोल रही है कितने क्वेश्चन है बेटा? आज 80 तक करेंगे, 80 तक। और ये चैप्टर 3/4 आपका कंप्लीट हो चुका है, 1/4 कल करवाऊंगा। 80 क्वेश्चन तक है अभी, अभी 13 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए करिए ना, सॉल्व करिए, बताइए मेरे को कितना आता है आपको। 50% क्लास तो गलत कर रही है, 50 गलती हो रही है, बताइए। 50% क्लास इज मेकिंग मिस्टेक। चलिए देखते हैं। काइटिन इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लूकोज डेरिवेटिव एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन। गलत, ये एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन होना चाहिए। भाई वर्ड का भी ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है ना। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, ठीक है, गैलेक्टोज अमीन नहीं है, ग्लूकोज अमीन होना चाहिए। तो पहला गलत हो गया, ठीक है ना। काइटिन इज प्रेजेंट इन फंगल सेल वॉल, ये सही हो गया, तो इसका सी आ जाएगा, ठीक है। बाय गॉड हालत देखो तुम, ठीक है, क्या पता क्या करते हो। 33% लोगों ने ही सही किया है मामला, ठीक है। प्लीज भाई, ठीक है, वर्ड्स को फोकस करो, फोकस फोकस। हम पोल क्यों कर रहे हैं? रियल टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो तुम कितना कर पा रहे हो, कहां अटक रहे हो। नोट्स क्यों नहीं याद हो रहे हैं? अब याद कर लो, रिवाइज कर लो, नहीं तो क्वेश्चन तो याद कर लो यार। अगर सेम आ जाता है तो गलती मत करके आना। चलो चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन, इसका आंसर लिख दूं, इसका आंसर 3 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ रहा है क्वेश्चन 68। क्वेश्चन 68 देखो, डीएनए इज मेड अप ऑफ, बताओ क्या आंसर होगा। अरे भाई डॉक्टर दिव्या, बताता हूं, अभी बताता हूं। पहले इसको सॉल्व करो, फिर तुम्हारा डाउट भी सॉल्व करता हूं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो पहले, ठीक है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना है, सही है। डीएनए में न्यूक्लियोसाइड तो होते ही हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजनस बेस भी होते हैं, ठीक है ना, सीधी बात है। तो इसका आंसर आ जाएगा ABNC, ठीक है। राइबोस शुगर नहीं होता, डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है ना, ये वाली बात है। तो इसका आंसर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। 45% बच्चों ने सही आंसर मार्क किया है, गलत हो गया आप सब लोगों का फिर से, ठीक है ना। भाई अगर मैं तुमसे पूछूं डीएनए में नाइट्रोजनस बेस होता है, जी हाँ होता है। डीएनए में न्यूक्लियोसाइड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ऐड कर दो तो न्यूक्लियोटाइड भी होते हैं डीएनए के अंदर, ठीक है। तो भाई तीनों ही मार्क करेंगे ना, समझ में आया। चलिए अब एक डाउट था डॉक्टर दिव्या का, वो भी मैं बता देता हूं, ये देखिएगा, ठीक है। यहां देखिएगा, देखिए देखिए, ठीक है। दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स, ठीक है। इसमें ग्लूकोसमीन दे रखा है कि नहीं दे रखा, बताओ, ठीक है। और फिर एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन भी दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा। तो काइटिन में ग्लूकोसमीन होता है, याद रखिए। एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन होता है काइटिन के अंदर, गैलेक्टोजामीन नहीं होता है, ठीक है ना। काइटिन के विषय में पूछा है, कॉपी में लिखवा रखा है, ठीक है ना, कि काइटिन के अंदर एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन होता है। भैया चित्र बनाकर बताया था, ये ग्लूकोस ऐसे बनाया था हमने, ये देखिए काइटिन में जो है ऐसा होता है मामला। यहां पर ग्रुप लगा हुआ होता है, ठीक है ना, NHCOCH3 ऐसे करके ये ग्रुप लगा हुआ होता है। इसे एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन कहते हैं, याद रखिए। और ये चीज जो होती है काइटिन में होती है, ठीक है ना, ओके।
बेसिकली ग्लूकोज में OH हटता है और ये ग्रुप लग जाता है NHCOCH3, ठीक है ना, तो काइटिन बनता है, ठीक है, याद रखना। ओके, नहीं तो नोट्स तो पढ़ लो, कम से कम नोट्स में सब लिखा हुआ है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आओ क्वेश्चन नंबर 69। चलो करो करो। विच इज अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, बताइए। चलो करो सॉल्व। चलिए ठीक है, पूछा है अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज पूछा है। 1 मिनट, कैमरा बंद हो गया लो बैटरी की वजह से, चालू करता हूं भाई, 1 मिनट दे दो। कर दिया चालू। अरे भगवान, आ गया भाई, आ गया, ये देखो आ गया, ठीक है ना। चलिए, विच इज अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, अभी आ जाएगा, ठीक है, अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो इसमें एक तो अनब्रांच्ड है, ठीक है, और ग्लूकोज का भी पॉलीमर होना चाहिए, तो इसका सेलुलोज आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। स्टार्च जो होता है ये ब्रांच्ड होता है, ग्लाइकोजन भी ब्रांच्ड होता है, याद रखिए। काइटिन ग्लूकोज का पॉलीमर है ही नहीं, काइटिन में मैंने अभी अभी बताया था एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन है, ठीक है ना, तो इसका थर्ड आंसर आ जाएगा। समझ में आया? 58% बच्चों ने सही आंसर लगाया है। देखो भाई, जब मैंने स्टार्च पढ़ाया था कॉपी में, तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन मैंने पढ़ाया था, ठीक है, चेक करना। स्टार्च में भी ब्रांचिंग होती है, ग्लाइकोजन में भी ब्रांचिंग होती है, ठीक है, सेल्यूलोज में कोई ब्रांचिंग नहीं होती, ग्लूकोज ग्लूकोज सीधा सीधा लगा रहता है, ठीक है ना। तो स्टार्च में भी क्या होगा, ऐसे ग्लूकोज लगे होंगे, ये देखिए, ये ग्लूकोज लगे हुए हैं, ये ग्लूकोज लगे हुए हैं, ग्लूकोज लगे हुए हैं, ये देखिए ग्लूकोज लगे हुए हैं, और ब्रांचिंग आपको दिखेगी, ठीक है, ब्रांचिंग आपको दिखेगी, ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज, यहां से भी एक ब्रांच निकलती हुई दिखेगी ऐसे करके, ठीक है। तो स्टार्च में भी ब्रांचिंग दिखेगी, ग्लाइकोजन में भी ब्रांचिंग दिखेगी, पर सेलुलोज में ब्रांचिंग नहीं होती, ग्लूकोज सीधे सीधे लगे होते हैं ऐसे करके, यूं एक सीधी चेन होती है ग्लूकोज की। तो सेलुलोज में कोई ब्रांचिंग नहीं होती, ग्लूकोज सीधे सीधे लगे होते हैं, पर स्टार्च और ग्लाइकोजन में आपको ऐसे ब्रांचिंग दिख जाएगी। यहां से भी एक ब्रांच बना लेते हैं, ये देखिए, ये है ग्लूकोज ही, स्टार्च में सारे ग्लूकोज हैं, पर आपको सीधी लाइन के बाद ब्रांचिंग दिख जाएगी, ठीक है ना, ये वाली बात है। तो स्टार्च में भी ब्रांचिंग होती है, ग्लाइकोजन में भी ब्रांचिंग होती है, पर सेलुलोज में कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, याद रखिए। काइटिन तो ग्लूकोज का बना ही नहीं होता, ठीक है ना, ये वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 सॉल्व करते हैं, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए, विच इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन बायोस्फीयर, बताइए क्या आंसर होगा 70th। चलो बताओ, विच इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन बायोस्फीयर, 70th क्वेश्चन, बताइए। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन द होल बायोस्फीयर, कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, याद रखिए, ठीक है। इसका आंसर है सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज प्लांट सेल वॉल में होता है, और प्लांट्स तो इतने अबंडेंट है ही अर्थ पर, ठीक है ना, तो इसलिए इसका
थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, 80% बच्चों ने सही मार्क किया है, क्या पता क्या बाकी क्या करते रहते हैं। ठीक है ना भाई, ध्यान दो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलो कहीं पर भी कुछ क्वेश्चन में डाउट आए तो कमेंट में बताना प्लीज। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 71। ठीक है, पूछा है विच इज अ डायसैकेराइड इन द फॉलोइंग। इसमें डायसैकेराइड कौन सा है बताइए। ठीक है, चलिए चलो बताओ। विच इज अ डायसैकेराइड इन द फॉलोइंग, बताइए। इन सब में से डायसैकेराइड कौन सा है बताइए। कर सकते हैं, इजी होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। चलिए मैं बताता हूं आपको। ठीक है, इसका सही आंसर है लैक्टोज। तो लैक्टोज एक डायसैकेराइड है। ठीक है, कॉपी में लिखा हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन था। 76% लोगों ने सही आंसर दिया, बाकी पता नहीं क्या लगा रहे हैं। ठीक है, फ्रक्टोज भाई मोनोसैकेराइड है। यार ऐसे मत करो ना, क्या कर रहे हो भाई तुम। ठीक है, ऐसे तैयारी गलत हो जाएगी तुम्हारी। काइटिन एंड सेलुलोज जो हैं ये पॉलीसैकेराइड हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, आइए 72 क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर होगा। डीएनए रिजेंबल्स आरएनए एज बोथ हैव, बताइए। चलिए क्या आंसर होगा इसका, सोचिए। ठीक है, डीएनए रिजेंबल्स आरएनए एज बोथ हैव। डीएनए किस चीज में आरएनए को रिजेंबल करता है। एबिलिटी टू रेप्लिकेट, गलत। रेप्लिकेशन डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता। सिमिलर शुगर, गलत। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है, आरएनए में राइबोज होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, सिमिलर पिरिमिडीन। ठीक है, आरएनए में यूरासिल आ जाता है, डीएनए में थाइमीन आ जाता है। ठीक है ना, तो ये भी गलत हो गया। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दोनों जो हैं भले डीएनए हो या आरएनए हो, बोथ आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। और ये एनसीईआरटी की लाइन से सवाल ले रखा है कि डीएनए एंड आरएनए आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। किसके बने हैं डीएनए और आरएनए, दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बने हैं, याद रखिए। ठीक है, फोर्थ आंसर है। ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो। ठीक है, चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 73rd क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो आओ, बताइए। आरएनए रेप्लिकेशन पढ़ा है आपने कहीं पर। आरएनए रेप्लिकेशन पढ़ा है कहीं पर। डीएनए रेप्लिकेशन होता है, आरएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, याद रखिए। ओके, चलो करो इसे। ठीक है, देखें, देखो एडिनिन एंड गुआनिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स, बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी की लाइन है, एडिनिन एंड गुआनिन आर प्यूरिन्स, सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल चेंज नहीं किया है। एडिनिन एंड गुआनिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स, एनसीईआरटी लाइन है। ठीक है ना। यूरासिल इज अ न्यूक्लियोसाइड, गलत।
ठीक है। यूरासिल क्या है? नाइट्रोजनस बेस है, याद रखिए। प्रेजेंट इन आरएनए, ये तो सही है, एंड नॉट इन डीएनए, ये भी सही है, पर यूरासिल न्यूक्लियोसाइड नहीं है, नाइट्रोजनस बेस है, इसलिए गलत हो गया। इसका सेकंड आंसर आएगा, है ना, बी। ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया भाई, ठीक है ना, ये क्या कर दिया, बस ये तो महान महान गलती हो गई, ठीक है। संभाल कर करो भाई, ऐसे मत करो। क्या कर रहे हो यार? ओके, जस्ट रीड द स्टेटमेंट, दैट्स वाई आज यार हमने आपको पूरे साल में 1200-1300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए, क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं, आपको रिवाइज करवाते जा रहे हैं, ताकि आप अपनी गलती समझ सको, जहां पढ़ने की जरूरत है उसे पढ़ सको, ठीक है ना। ओके प्लीज, ठीक है। इतना लंबा रिवीजन यार किसने करवाया यार? 15 तारीख से 16 तारीख से रिवीजन क्लास ले रहा हूं, ठीक है ना। एक आध 2 दिन 3 दिन छुट्टी पे था मैं, ठीक है। इतने दिन अपन रिवीजन कर चुके हैं, रिवीजन क्लासेस खोल कर देखना, अभी भी ये गलतियां हो रही है भाई। थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा सहम जाओ, थोड़ा सा ठहर कर आंसर दो, थोड़ा रुक कर आंसर दो, स्टेटमेंट को पढ़ो फिर आंसर दो, ठीक है ना। ओके, रैंक लाने से मतलब नहीं है, क्वेश्चन सही होना चाहिए। 30 सेकंड में क्वेश्चन कर लो, 20 में कर लो, 2 सेकंड में क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अपने 74th क्वेश्चन पर आ गए अपन। चलो भाई आइए, द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए बताओ। पोल इंपॉर्टेंट नहीं है, अरे क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है यार। देखो तुम्हें वैसे भी 20-25 सेकंड मिल रहे हैं, है ना, तो पढ़ के आंसर दे दो ना। आपको लगना चाहिए मेरे को आता है, जल्दीबाजी में अपन को नहीं कोई कंपटीशन करना, अपने वहां सवाल सही होने चाहिए, ठीक है। पढ़ो और आंसर दो। चलो बताओ, शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, क्या आंसर होगा? चलो चलो, ठीक है। तो डीएनए में होता है 2-डीऑक्सीराइबोज, याद रहेगा, 2-डीऑक्सीराइबोज। ओके, ऐसे ही फंसाता है, ठीक है ना, 2-डीऑक्सीराइबोज। 74% बच्चों ने सही जवाब दिया है, जिनका गलत हुआ है वो सुधार लें, ठीक है ना। 2-डीऑक्सीराइबोज जो है ये आपके डीएनए में पाया जाता है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आया है 75, ठीक है। चलो भाई आइए 75 पर चलते हैं, ठीक है। चलो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा। 75 क्वेश्चन बताइए, चलिए। एटी तक है, 80 तक, 5 क्वेश्चन बचे हैं। चलो, ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन, ये तो आसान क्वेश्चन है यार, मेरे को लगता है आता ही होगा। ग्लाइकोजन किस में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन किस में स्टोर होता है बताओ, जल्दी जल्दी आंसर लगा दो, ठीक है। बहुत आसान है ना। ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर होता है, पहले ही आंसर बता रहा हूं, ये आसान क्वेश्चन था, सबको आना चाहिए, ठीक है। तो ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन लिवर, ठीक है ना। ओके, तो इसका 85% बच्चों ने सही आंसर दिया है, और थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था। ग्लाइकोजन जो होता है वो लिवर और मसल में पाया जाता है, वो लिवर और मसल में पाया जाता है। ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। आइए
76 क्वेश्चन पर चलते हैं। 76 क्वेश्चन पर चलो, बताओ 76 क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, चलो चलो बताओ क्या आंसर होगा। Positional information of amino acids can be understood by the study of, बताइए। ठीक है, तो अगर आपको पता लगाना है कि कौन से पोजीशन पर कौन सा अमाइनो एसिड है, पहले नंबर पर कौन सा अमाइनो एसिड है, तीसरे नंबर पे, पांचवें नंबर पे कौन सा अमाइनो एसिड है, दूसरे नंबर पे कौन सा अमाइनो एसिड है, तो आपको प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो इसका सी आंसर आएगा। 77% बच्चों ने सही किया है। पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स कैन बी अंडरस्टूड बाय द स्टडी ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए 77th क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़िए और आंसर लगाइए। चलिए, है ना, चलो चलिए आंसर लगाते हैं। 77th, चलिए बताइए। चलो पढ़ा, आंसर लगाया। देखो दोनों गलत हैं, पहले मैं आंसर बता देता हूं। दोनों गलत हैं, डी आंसर आएगा। 69% बच्चों ने सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 77 हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको पढ़ के बता देता हूं, ठीक है ना। ओके, देखिएगा, इधर देखिएगा, पढ़ के मैं बता देता हूं, ये देखिएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। अ प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन, द लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड द राइट हैंड रिप्रेजेंट बाय द लास्ट अमाइनो एसिड। ठीक है ना, देखते हैं। ठीक है, ओके, इधर मैंने उल्टा लिख दिया था, लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट द लास्ट अमाइनो एसिड, उल्टा लिख दिया था। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, द लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट द फर्स्ट अमाइनो एसिड। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड है वो फर्स्ट अमाइनो एसिड का होता है। ठीक है, और जो राइट साइड वाला एंड होता है वो लास्ट अमाइनो एसिड का होता है। ठीक है, याद रखोगे किसी प्रोटीन में। ठीक है, ये मैंने उल्टा लिख दिया था। अब इधर देखो, द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एन टर्मिनल अमाइनो एसिड, द लास्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड सी टर्मिनल अमाइनो एसिड। ये नोट्स में भी कराया हुआ है। ठीक है ना, ओके, द फर्स्ट अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन इज कॉल्ड सी टर्मिनल अमाइनो एसिड, गलत हो गया। ठीक है ना, जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है, जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है बेटा, वो एन टर्मिनल होता है, याद रखिए। ठीक है ना, ओके, तो ये हमने उल्टा कर दिया था, इस वजह से ये दोनों गलत हैं स्टेटमेंट। इसका आपका फोर्थ आंसर जाएगा। और बहुत सारे बच्चों ने सही भी किया है, जिन्होंने गलत किया है वो प्लीज इसको देख लें, ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर है? चलो, है ना, चलो अब आप आगे चलते हैं। 77 हो गया, अब आ रहा है 78 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, है ना, 78 क्वेश्चन आ रहा है, मैं इसमें मार्क कर देता हूं। चलिए बताइए, 78 क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्विटर आयोनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। ज्विटर आयोनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड कौन सा है, बताइए देख के।
चलिए, इसमें ज्विटर आयन कौन सा है बताइए, देखकर डायग्राम देखकर बताइए। 78th क्वेश्चन आ रहा है। सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जो गलत हो कॉपी में लिख लेना बेटा, फाइनल एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए, चलो बताओ। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सब लोग कर सकते हैं। ज्विटर आयन जो होता है उसका नेट चार्ज 0 होता है, याद रखिए। तो इसका सेकंड आंसर हो गया, ठीक है ना। ओके, बी आंसर 89.93 बच्चों ने सही किया है। तो ज्विटर आयन जो है ना एनोड की तरफ भागता है ना कैथोड की तरफ भागता है, ठीक है ना, क्योंकि ज्विटर आयन का नेट चार्ज 0 होता है, याद रखिए। ठीक है, 79th क्वेश्चन पर आते हैं और 80 भी यहीं पर ही लिखा हुआ है। 79th क्वेश्चन देखते हैं, आइए बताइए। एनसीईआरटी की लाइन पर क्वेश्चन उठाया है, अपने नोट्स देखिए और आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इसका। चलिए, 79th क्वेश्चन बताइए। चलो, 79th क्वेश्चन बताइए। ठीक है, तो देखो क्या पूछा है आपसे। थ्रेड फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स, ठीक है, सिमिलर टू रिवॉल्विंग स्टेयर केस रिप्रेजेंट्स, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यहां पर अल्फा हेलिक्स की बात हो रही है, ठीक है। ओके, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट जो होते हैं ये प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो इसका सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। 63% बच्चों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। प्लीज ध्यान से, है ना बच्चों, बहुत ध्यान से। तो थ्रेड, थ्रेड फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स वर्ड आ गया, यानी अल्फा हेलिक्स की बात हो रही है। अल्फा हेलिक्स प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन आज का प्रैक्टिस कर लेते हैं, 80th क्वेश्चन। आइए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। चलिए 80th क्वेश्चन, चलिए। जो भी गलत किए हैं कॉपी में लिख लेना, एक बार देख लेना, जो भी है जरूर एक बार अपना अवलोकन कर लेना कि भाई आज मैं कहां गलत था। सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, आइए इस लास्ट क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताऊं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ओनली लेफ्ट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व्ड इन प्रोटीन्स, गलत, ठीक है। प्रोटीन्स के अंदर राइट हैंडेड हेलिसेस पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट नहीं होता, ये राइट होता है, ठीक है ना। तो नॉर्मली प्रोटीन्स के अंदर जो ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, प्लांट में प्रोटीन्स होते हैं, बैक्टीरिया में प्रोटीन्स होते हैं, उनमें राइट हैंडेड हेलिसेस अल्फा हेलिक्स होते हैं। तो यहां पर अल्फा हेलिक्स की बात हो रही है। अल्फा हेलिक्स एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ठीक है। रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन सेंसरी रिसेप्शन, ये सही है, ठीक है। ये तो टेबल में से दिया है मैंने, एक प्रोटीन की टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी की, उसको देख लेना, ठीक है। तो इसमें पहला गलत, दूसरा सही है, यानी कि इसका सी आंसर आ जाएगा। 69% बच्चों ने सही मार्क किया है, थर्ड आंसर है, ठीक है। तो बच्चों ओके, कल इस बायोमोलिक्यूल का आखिरी आएगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। और फिर हम एनिमल किंगडम कल ही चालू कर लेंगे, ठीक है। चलो इसके सारे क्वेश्चन लगा लेना, जो गलती करी है उसको एक बार देख लेना भाई, सेम एक गलती एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, सब कुछ तुम्हारे सामने लिखा हुआ है,
बस तुम्हें इसे सॉल्व करके एग्जाम में बढ़िया से करके आना है। चलो बाय, कल मिलते हैं अपन। बाय। पीछे पीछे बहुत सारी रिवीजन क्लासेस हो गई हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लो यार। सारे एनसीईआरटी मैपर अपन ने डिस्कस कर लिए, 12वीं का सारा हो चुका है, ठीक है। 11वीं में जो है अपन ने फ्रॉग कर लिया है, बायोमोलिक्यूल निपटने वाला है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पहले ही करवा दिया था, बॉडी फ्लूइड पहले ही करवा दिया था, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पहले ही करवा दिया था। तो इन सब के भी जरूर देख लेना साथ के साथ। कल इसको खत्म करके एनिमल किंगडम चालू करेंगे। एनिमल किंगडम रिवाइज करके आना, इसमें भी पीछे जो बचा हुआ है एक बार देख लेना। अगर कोई टॉपिक याद नहीं आ रहा है तो जरूर उसे रिवाइज कर लो। कोई चीज नहीं मिली, एनसीईआरटी की कोई हिडन लाइन मिली तुमने पहले नहीं देखी थी, उसको मार्क कर लो, ठीक है। चलो भाई, कल मिलते हैं, बाय।